महाभारत की कोई बात हो उसमें शंख बजना जरूरी होता है। तो मैं महाभारत के वन पर्व की आपसे चर्चा कर रहा था, जिसमें वृक्षों की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। पेड़ों के प्रति अपनी सहानुभूति रखिए, भोर में जल्दी जागिए, वृक्षों के पास बैठिए। आज सूर्योदय आरभ्य सार्धत्रिहरांतकम, वक्ता के लिए नहीं सबके लिए बताया गया है। कथा से पुराण से वाच्यम सम्यक सुधीमता। भोर में जल्दी आप जागोगे तो कंठ की बीमारियां कभी भी नहीं होंगी। कंठ से थायराइड जैसी बीमारियां, गलगंड जैसे रोग उनको कभी होंगे नहीं, जो भोर में जल्दी जागेंगे। ये धूर्ता च दुर्वृत्ता ये चाने विभजगी सभा तेसाम कुटवृत्ति नाम अग्रे नहीं वदेत कथा। कथा में यदि कोई आके लड़ाई कर दे, झगड़ा कर दे, तो उसके भी मुंह मत लगिए, उसके साथ मार कुटाई मत कीजिए। वर्णन है न दुर्जन समा कीड़न न तू दस्य समावृते। कथा में सब तरह के लोग आते हैं। दस्यु लोग, डकैत लोग भी आ जाएंगे, चोरी चपाटी करने वाले लोग आ जाएंगे। इसलिए कितनी सुंदर बात कही गई है, कथा में ज़्यादा आभूषण पहन करके ना जाए। कथा में चैनें जंजीरें बहुत कट जाती हैं, और सोना इतना सस्ता नहीं है कि आप झेल लेंगे आले। हाँ, अभी तो आज सेकंड दिन ही है, जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे बैठने को जगह मिलेगी नहीं। और 2023 में कथाओं का सबसे छोटा परिसर है, लेकिन हृदय आपके बड़े हैं, जगह भले ही छोटी है। और वैसे छोटी भी नहीं है, लेकिन कथा के हिसाब से तो जगह छोटी ही है। अभी क्या, अभी तो आज शुरुआत के दिन है। अभी जिस दिन भगवान शंकर का विवाह हो, ऐसी तैयारी करना, ऐसा विवाह करना कि पूरा भाग्य नगर का भाग्य नाचने लगे। महादेव के विवाह में, शिव के विवाह में। ऐसा बताते हैं जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, अवरोधकता आ रही है, तो पार्वती मंगल, रुक्मिणी मंगल या जानकी मंगल सुन लें। उनकी विवाह में आने वाली व्यवधानता, अवरोधकता हट जाती है। जिन बेटियों की कुंडली में मंगलिक दोष है, उन्हें पार्वती मंगल जरूर सुनना चाहिए। इससे उस मंगल दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो अब ये जिस दिन भी ये कथा हो, मैं आपको निवेदन कर दूंगा। आइए कुछ बातें और हैं, वो मैं आपके बीच में परोस दूं। मेरी लैंग्वेज, भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। कथा आज मुझे कोई बहन मिली तो थी, बोलते हैं महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपनी कथा की, कथा हमारी नहीं है, कथा महादेव की है। और भगवान की तो कथा बढ़िया ही होती है। कथा वही है, वक्ता का अपना परोसने का ढंग बस अलग होता है। वक्ता कितना भी विद्वान हो, यदि उसकी भाषा श्रोता की समझ में नहीं आती तो वो नहीं है दो पैसे का भी। इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ कि कहीं भाषा जटिल तो नहीं हो रही है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। ज़्यादातर ऐसे आप राजस्थान के महानुभाव यहाँ लोग बैठे हुए हैं। दो प्रांतों में मैं खूब रहा हूँ, एक हरियाणा में, एक राजस्थान में। मेरी पूरी पढ़ाई राजस्थान की है। जहाँ का मेरा जन्म है तो बिल्कुल बॉर्डर है, 3 प्रांत उसको छूते हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। राजस्थान इतना दूर है जितना मेरे पास से आप है। मेरे पास में, मेरे अंदर जो भी भोजन, खाना पीना राजस्थान की धरती का गया है। मेरी पढ़ाई राजस्थान की है, पूरी पढ़ाई। बाद में तो फिर मैं इधर वृंदावन की तरफ आ गया, लेकिन 10th तक, 10वीं तक तो मेरी पढ़ाई राजस्थान की ही है। और मध्य प्रदेश भी बिल्कुल नज़दीक ही है। हरियाणा में मेरे गुरुजी का आश्रम है, तो वहाँ मुझे बहुत समय मिला है रुकने के लिए। अम्बाला पड़ता है हरियाणा में, प्रभु प्रेम आश्रम महाराज श्री जी का आश्रम है। हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है। मेरे गुरुजी को आप सब जानते होंगे। गोसा महल में उनकी देवी भागवत हुई है बहुत साल पहले। मेरे महाराज श्री जी का पदार्पण जानते होंगे। हमारे महाराज जी को आप कितने जानते हैं? सगरे ही जानते हैं। मेरे महाराज श्री जी हैं गुरुदेव पूज्य, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। वैसे हम नाम नहीं लेते हैं, आपको परिचय बता रहे हैं।
हैदराबाद में 2 बार उनका आना हुआ। तो हरियाणा में बहुत बड़ा उनका आश्रम है। तो हरियाणा की परंपराओं का बहुत हमें पता है। हरियाणा के यहाँ अग्रवाल लोग काफ़ी होंगे, हैदराबाद में होंगे, हाँ जरूर होंगे। मैंने बहुत कथाएं करी हैं, अग्रवालों की भारी कथाएं करी हैं। बहुत जगह तो लोग हमें कह देते हैं अग्रवालों के गुरुजी आ गए हैं। यूँ तो सब मेरे हैं, अपने हैं। मैं सबसे बहुत स्नेह करता हूँ, सबसे मैं लाड करता हूँ, बहुत दुलार करता हूँ। राजस्थान की मेरी पढ़ाई है तो उस भाषा को मैं बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं बोल पाता, तो समझ तो लेता ही हूँ। मैंने कथाएं भी, मारवाड़ियों की कथा मैंने बहुत पूरे देश में करी है, बहुत बड़े पैमाने पर करी है। तो मुझे विश्वास है कि मेरी भाषा ज़रूर आपकी समझ में आ रही होगी। और जब भाषा कठिन हो जाए तो हमें आप बता देना कि आपकी भाषा कठिन है, समझ में नहीं आ रही है। आप इतना अपना अमूल्य समय निकाल करके आते हैं तो यहाँ से कुछ पल्ले पड़ना ही चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूज्येत। कथा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आवे, इसलिए गणेश जी की पूजा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गणेश भगवान का पूजन करें, बेदियाँ चौकियाँ बनाएं, जजमान से पूजा कराएं। और बड़ा सुंदर और भी कुछ वर्णन कर दिया गया। तांबूलम भक्ष्यंतो ये शृण्वी तान कथाम नरा स्विष्टाम खादियंतो नाग नरके यम किंकरा। जो कथा में तांबूल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू ये सब चीज़ें खाते हैं तो स्विष्टान खादियंतेन नाग नरके यम किंकरा, मृत्यु के समय पर यमराज के दूत उन लोगों के मुंह में मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं। जब भी मंदिर में आप जाएं तो मुंह साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह में तांबूल, गुटखा वगैरह, इतने सुंदर सुंदर दांतों की रेड मार दी है महाराज, इतना बुरा लगता है। मैं तो धन्यवाद इन माताओं का करता हूँ कि इतना गुटखा तम्बाकू खाने वाले अपने पति के पास में, और आप अपना समय निकाल देती हैं बैठ के शराबी के पास बैठकर, और आप अपना जीवन जी रही हैं। आपका इतना ये कठिन काम जो ये तुम जो जी रहे हो, ये सब के बस का काम नहीं है। मेरा तो है ही नहीं भैया, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। मैं हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहूँगा, मंदिर में आप जाते हैं तो मुंह साफ सुथरा, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल पवित्र मुंह हो। मुंह में गुटखा, ये सब तांबूल वाम्बूल नहीं, शुद्ध मुंह से। भगवान बहुतों का मुंह भरा रहेगा, वो आती हो रही होगी ओम बड़े ओम जैसे वो उधर का राजस्थान का वो कौन सा ऊँट, बुलबुला एक ऊँट आता है आपके राजस्थान में, बलबला ऊँट, उसका वो होठ नीचे लटका रहता है। जब वो पानी पिए फिर देखो कि वो ऊपर का नीचे का होठ कैसे हिलाता है। बिल्कुल यही पोजीशन होती है। देखो ये श्लोक कहता है सुविष्टाम खाद्यंता तांबूलम भक्षयन्तो ये शण्वीतानाम कथा नरा। जो लोग तांबूल, गुटखा ये सब चीज़ें खा करके, नशा करके, और ये अपराध, ये कथा या मंदिर, सुविष्टाम खाद्यन्ते तान, वर्णन किया नरके यम किंकरा। मृत्यु के समय पर यमराज के दूत उनके मुख में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। चाहे आप हम कथा में जाएं, चाहे हम मंदिर में जाएं, कभी भी मल विसर्जन के बाद बिना स्नान किए मंदिर में मन जाइए। मंदिर में बिल्कुल शुद्ध होकर, पवित्र होकर के तभी जाइए। रात्रि का पहना हुआ जो वस्त्र है, पत्रकार भैया फोटो नहीं खींची आपने, खींच ली, द्वारा खींचिए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। मूवमेंट है, एक बार और खींचिए, एक बार और खींचो, एक बार और, एक और ले लो, अखबार में छाप देना। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गैया मैया की जय हो। तो भैया आपको पता है कि कथा सुनने की कोई दक्षिणा होती है, दक्षिणा होती है कथा सुनने की। तो इस कथा में क्या, कहीं भी कथा सुनने के लिए आप जाते हैं तो उसमें कोई न कोई दक्षिणा के रूप में हम अपना एक दोष छोड़ करके आ जाए। तम्बाकू खाते हो तम्बाकू छोड़ दो, गुटखा खाते हो गुटखा छोड़ दो, लाल परी की बोतल लगाते हो तो उसे छोड़ दो।
है? लाल परी की बोतल जानते हैं? है। शुद्ध बनिए, सात्विक बनिए। जो तांबूल भक्षण करके कथा सुनते हैं उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर यही करते हैं जो मैंने आपको बोला है। तत्पश्चात और भी वर्णन किया गया और कहा गया जो लेट कर कथा सुनते हैं, सो करके कथा सुनते हैं, उन्हें अजगर नाम का सांप बनना होता है। ऐसा वर्णन किया गया जो स्वस्थ होकर भी सैया पर लेटकर कथा सुनते हैं तो उनको कष्ट तो होता ही है। जो वक्ता की और भगवान की कथा की निंदा करते हैं उनको स्वान योनि में उन्हें कुतरा बनना पड़ता है। श्लोक नंबर 49 में वर्णन किया गया। 49 नंबर का श्लोक है, बोले देता हूँ। वर्ण ये निंदत च वक्तारम कथा चेमाम सुपावनीम भवंतु सुनका भक्ता दुखम जन्म सतमेम थे। 100 जन्मों तक वो कुतरा बनते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की कथाओं की बुराई न करें, निंदा न करें। नवग्रहांश संपूज्य सर्वतो भद्र देवतम, सर्वतो भद्र मंडल देवता के साथ 9 ग्रहों की पूजा करें। श्री शिव पुराणाख्याम प्रदक्षस्तम महेश्वरा, भगवान शंकर उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं जो महादेव के शिव पुराण की कथा को सुनते हैं। आपका ध्यान थोड़ा इधर हो तभी आनंद आवेगा। फिर वर्णन कर दिया गया है कि शिव पूजोक्त विधना वक्तारम च समाचेत सपूज्य वस्त्र भूषा धूप दीपा नाचेत। आप अगरबत्तियां जलाते होंगे उसमें बांस जलता है, उसकी जगह पर धूप बत्ती जलाइए। धूप बत्ती में भी 10 प्रकार की चीजें होती हैं। दिया जलाइए। पंच विप्राणम कार्यम बैकस भक्तता। शिव पुराण की कथा में कम से कम 5 ब्राह्मणों का होना जरूरी है। यहाँ तो बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक आध और इधर उधर घूम रहे होंगे, पूरे 15। हाँ। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। वो 5 क्या करें वो सब बताया है। ये मंत्र का जप करें, ये सब इनको पता है। एक द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, एक शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, एक गायत्री मंत्र। नए ग्रह का नवग्रह का गृह प्रवेश कराएं तो उसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, गायत्री जप का अनुष्ठान जरूर कराएं। इसके द्वारा भूमि का दोष समाप्त हो जाता है। नवग्रह में समी के लकड़ियों के साथ, नई दुकान है या नया मकान है, समी की लकड़ियों से हवन कराइए। याद रखना, विवाह के यज्ञ में और नित्य के यज्ञ में और गृह प्रवेश के यज्ञ में कभी नारियल का गोला नहीं डाला जाता यज्ञ में, उसमें पूर्णाहुति नहीं होती। ये बिना पूर्णाहुति के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो विवाह के समय पर जो अग्निहोत्र होता है, यज्ञ कर्म होता है, एक जो नित्य का यज्ञ होता है, और एक जो गृह प्रवेश का यज्ञ है। इन तीनों मांगलिक कार्यों में यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती उसमें। हाँ, गिद्धि का बुरादा बनाकर, टुकड़े बनाकर आप आहुति डाल सकते हैं। गिद्धि अग्नि में जलाने से घोर गरीबी का नाश होता है, लेकिन आप उसको घट को पूर्णाहुति के रूप में आप डालेंगे तो वो निषेध है, उसके लिए मना किया गया है। तो एक बार फिर जयकारा लगाएं, बोल भक्तो वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज के आनंद की जय हो। कल सोमवार है, कल शंकर जी के मंदिर में जाना। यदि आप पाशुपत व्रत करेंगे तो वो विधान बड़ा है, उसमें तो 6 दिए जलाए जाते हैं। यदि आप पाशुपत व्रत नहीं कर रहे हैं तो 2 दिए घर से लेके जाइए। सुन लीजिए, 2 दीपक लिख लो, आपको ध्यान नहीं रहेगा। और शिव महापुराण से बड़ी अद्भुत बात आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। 2 दिए घर से लेकर के जाइए, शुद्ध देसी घी के। माचिस भी अपने ही यहाँ से लेके जाइए, वहाँ पर आप पुजारी को वहाँ खोजें टटोलें और वो भी मिले नहीं। एक थरिया लेके जाना, थाली, और एक ऊपर से उसको ढकने के लिए, जैसे दिया बुझे नहीं। एक दिया महादेव के सामने, पिंडी के सामने जला के रख देना। जो दूसरा दिया आपके पास है उसी दिए से उसको जलाना, फिर उसको किसी से ढक देना, कहीं रास्ते में बुझ ना जाए। और उस दिए को संध्या के समय करना है। ये प्रदोष काल जिसे कहते हैं, लगभग ये समय 7:15 बजे से आरंभ हो जाएगा। कल शाम को 7:15 बजे से उसी दिए से एक दिया आप जला करके लाइए। और जब घर का प्रमुख दरवाजा है
दाहिने हाथ पर उसको जला करके रख दीजिए। घर में यदि किसी को मृगी का रोग है, कल मैंने आपको बोला था ना कि कल मृगी के रोग की बात बताऊंगा, किसी को मृगी का रोग है, किसी को दिमाग जैसी बीमारी है, किसी को मस्तिष्क दर्द है और ऐसी तमाम तरह की बीमारियां हैं, और घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है, तो सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन, या बहुत घोर गरीबी का एहसास हो रहा है, यह उपाय करने से घर के ताले भी नहीं टूटते। भैरवनाथ रक्षा में खड़े रहते हैं। मंदिर, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में एक दिया जलाकर, उसी दिए से दूसरा दीपक जलाकर उसे अपने घर के प्रमुख दरवाजे के दाईं तरफ उसको आप रख दीजिए, उसको जलने दीजिए। आपके घर में आनंद ही आनंद होगा, सुख की बरसात। ये सोमवार को भगवान की कृपा से कल पहला सोमवार, 8वां सोमवार करना। अपने पियर में भी बोल देना, अपने देश में भी बोल देना, ये कर देना, कल आनंद होगा। ये संध्या के समय प्रदोष काल में होना है, ये कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। महादेव की अद्भुत कृपा, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब प्रमाणित है ग्रंथ में। तत्पश्चात का पुंसाम दीक्षा विहीना ना अधिकारम कथा श्रवे। दीक्षा के बिना, गुरु दीक्षा के बिना किए गए सत्कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। देखा, पुंसाम दीक्षा विहीना ना अधिकारम कथा श्रवे। जब जीवन में कोई गुरु होता है, जीवन में दीक्षा होती है, तो किए गए सत्कर्म का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व में जो अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, कन्यादान करने को जा रहे हैं, कन्यादान करने से पहले किसी जागृत संत से, साधु से, महापुरुष से मिलकर उनके चरणों में बैठकर उनसे मंत्र दीक्षा ले लेना, क्योंकि दीक्षा लेने पर ही गौदान और कन्यादान का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। कन्यादान 12 दानों में से एक है, 12 अतिदान हैं, आगे आप सुनेंगे, उसमें कन्यादान का नाम आता है। कभी कोई भागवत जैसे महान ग्रंथ की कथा, पुराण की कथा कराए, तो कथा कराने से पहले या यज्ञ की पूर्णाहुति से पहले, यज्ञ की पूर्णाहुति बाद में होवे, उससे पहले किसी जागृत महापुरुष के चरणों में बैठकर उसे दीक्षा ले ली जाए, क्योंकि कथा श्रवे न अधिकार। इसमें तो लिखा है कि गुरु दीक्षा के बिना तो कथा श्रवण का पूरा अधिकार ही नहीं है। ब्रह्मचर्या मधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो इसमें इंद्रियों को जीतना पड़ता है। ब्रह्मचर्य साधना के साथ जीवन जी करके पत्रावल्याम च भोजनम, पलास की पत्तल, आजकल तो थर्माकोल बर्माकोल पता नहीं काय काय की आती है पत्तल। अब थर्माकोल की पत्तल बेचने वाले व्यापारी यहाँ बैठे होंगे तो उनको लगेगा ये कथा कहने को आ रहे हैं कि सब गड़बड़ी कर देते हैं। यदि कोई अनुष्ठानिक रूप में आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, विशेष रूप से ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, तो उसमें दोना पत्तल पलास का ही होना चाहिए। पलास की पत्तल, पलास का पत्ता आता है, चांदी के बर्तन से भी ज़्यादा शुद्ध है वो। पलास की पत्तल ना मिले तो केले का पत्र ले ले, पत्ता केले का। और शिव पुराण की कथा सुनने वाले लोग, कथा कराने वाले लोग, ये उस पत्तल पर भोजन करें। पत्रावल्याम च भोजनम, स्पष्ट लिखा है, पत्तल के ऊपर भोजन, चाहे तो केले का पत्ता हो और चाहे पलास की पत्तल हो। लिखा है कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्य। बहुत लोग एक बार भोजन कर लेते हैं, लेकिन दोपहर के 1 बजे कस कस के भर लेंगे, सब डकारे आएंगी, बैठ नहीं पाएंगे। कथा के समापन पर ही भोजन होना चाहिए। चाहे आप नवरात्रा करते हैं, चाहे आप कोई भी व्रत करते हैं, एक बार जब आप भोजन करते हैं तो नियम ये है कि संध्या की आरती के बाद में ही भोजन होवे। तो कथा के बाद भोजन हो। श्राप एक भुक्तम नवाही तत्, पूरा व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप भोजन संध्या के समय में ले लीजिए। कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। क्या क्या? गरिष्ठम द्विदलम, जो भारी है ऐसा भोजन मत लीजिए जो बैठने में तुम्हें परेशान करे। द्विदलम, दालें भारी होती हैं। 50 वर्ष के ऊपर जाकर के अरहर की दाल कुछ कम कर दें, क्योंकि ये पस बनाती है बॉडी में, पीप बनाती है अरहर की दाल। मूंग की दाल बहुत फायदा करती है सबसे ज़्यादा।
अंकुरित मूंग आप खाइए, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। डायबिटीज का स्तर भी कम करती है। उगी हुई मूंग, भींगी हुई मूंग बहुत फायदा करती है। अरहर की दाल को भी कम कीजिए उसको। उड़द की दाल तो ज़्यादा गरिष्ठ है ही। जला हुआ, दगदम जला हुआ कोई भी पदार्थ कथा के दिनों में ना खाएं। मसूर की दाल तो खावे ही नहीं। ऋतुकाल वाली नारी की दृष्टि जिस भोजन के ऊपर पड़ गई है, ऐसा भी अन्न न खाएं। ऐसा वर्णन है। बारताकम बैगुन न खाएं। च कलिंदम, कलिंदा तरबूजा जिसे कहते हैं, और पलांडम प्याज न खाएं। और हरे नारियल की गिदी भी न खाएं, नाली के रम। कथाओं के दिन में मूलम मूली न खाएं। पलांडुम लहसुनम लहसुन न खाएं। हिंगुम हींग वाली सब्जी न खाएं। गर्जनम गाजर भी न खाएं कथा के दिनों में। गाजर बहुत बढ़िया है, उपयोगी है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं मादकम ही तत्, जिनको नींद नहीं आती है उन्हें हींग का पानी सोते समय पिला दीजिए, गाजर का रस पिला दीजिए, वो सो जाएंगे। मसूर की दाल का पानी पिला दीजिए, सो जाएंगे, उन्हें नींद आ जाएगी। तो कथा में कोई आके सो ना जाए, इसलिए इन सब चीज़ों को निषेध किया गया। रजस्वलाम पशेष पतितान्न बदेत कथाम, बड़ी सुंदर बात कही है। नारी का ऋतुकाल धर्म है, उस समय किसी साधु महापुरुष को अपने घर मत बुलाइएगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऋतुकाल में नारी पूज्य लोगों के सामने, देवी देवताओं के सामने न निकले, मना किया है। सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनयम तथा, और औदार्य मनुष्य कुर्या नित्यम कथावृत्ति। कथा के दिनों में पवित्रता का ध्यान रखिए, मौन रहिए, विनय भाव, दया का भाव, पवित्रता और सत्य का अनुसरण करें, तब ये कथाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। सिर्फ 4 घंटा पंडाल में बैठने से कुछ नहीं होगा, उसको एक नियम के साथ, उसको एक विधि के साथ में। देखो, बिना विधि के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिना विधि के तो हलवा नहीं बनता। माताओं मेरी तरफ देखो, हलवा बनाने की एक विधि है, तो क्या कथा की विधि नहीं होगी? हलवा बनाने की विधि है। आग जलाओ, सिलेंडर जलाओ, उसके ऊपर कढ़ाई रखो, और कढ़ाई गर्म हो जाए तब उसमें घी डालो, और घी छुन छुन करने लगे, पिघल जाए बिल्कुल, तब उसमें रवा सूजी डालो, फिर उसको करछली से यूं ऐसे करते रहो। जब वो लाल लाल हो जाए फिर उसमें पानी डालो, पानी उसमें मिल जावे फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, और फिर उसको बहुत देर तक यूं ऐसे चलाते चलो, हलवा बन के तैयार हो जाएगा। यूं बनेगा आली हलवा। अब कोई व्यक्ति देख रहा था कि चाची ने हलवा बनाया, तब उसने भी कढ़ाई रख दी उसमें, और एक पतीले में उसने रवा भी और उसमें घी भी और उसमें चीनी भी पानी भी सब घोल घाल करके कढ़ाई में छोड़ दिया। हलवा तो बना नहीं, लपसी जरूर बन गई। जैसे हलवा बनाने की विधि है, से महापुराण की कथा से शंकर की कृपा कैसे होती है, ये एक विधि है, एक विधान है। इस विधान के साथ यदि कथा सुनी जावे तो कथा आनंद कर देगी। पूछा गया कि क्या खा करके कथा सुनेगा? खा के नहीं, पी के कथा सुनो। क्या पी के? घृत पानम, चकाचक घी पी डालो। ये बाजार वाला मत पी लेना, चर्बी आ रही है पशुओं की घुल घुल करके, पूरम पट्ट आ रही है। बाजारू घी आजकल एक घी और आता है 2800 रुपए का कनस्तर, और यूपी के बाजारों में उसे पूजा वाला घी बोलते हैं, जिसमें पशुओं की चर्बी है, धुआंधार बड़ी जोर से। उसमें 50 रुपया किलो, 48 रुपया किलो उसकी कॉस्ट आती है उसकी, और धड़ल्ले से बाजार में खूब 200 रुपया 250 रुपया किलो बिकता है। प्लीज प्रार्थना है, ऐसे घी को अपने घर में मत आने देना, जिसकी कॉस्ट 3500 रुपए तक का वो कनस्तर आता है। वो बिल्कुल ये ओरिजिनल पशु की चर्बी है, ये मान लीजिए तुम। ये बहुत अभी ट्रक पकड़े गए, 7 ट्रक तो एक ही जगह पकड़े गए हाथरस के आसपास, सैंपल भरे गए, सब में पशुओं की चर्बी थी। ये कानपुर के साइड में बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई हैं चर्बी की, जिसमें इसे फेविकॉल का डिब्बा कभी अपने मुंह से मत खोलना। ये फेविकॉल में पशुओं की चर्बी है, और जो पशुओं की चर्बी फेविकॉल में डाली जाती है, वही पशुओं की चर्बी देसी घी के नाम पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है।
और आप अपने घरों में लेके आते हैं। और ये बड़े बड़े भंडारों में, वो अमरनाथ जी का भंडारा और पता नहीं कहाँ का भंडारा, जो शुद्ध देसी घी के नाम पर बड़े बड़े भंडारों में, और यही घी ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। मेरे को, मुझसे तो सेठ लोग भी तो जुड़े हैं ना, तो हमें पता है ये सब। पूरा का पूरा ट्रक भर के जाता है। पूछ लिया जाए कनस्तर कितने का आया, कहा 2724 रुपए का आया। 1 किलो घी बनाने में 26.5 लीटर दूध लगता है। तो हम लोग गौशाला चलाते हैं इसलिए हमें पता है। शुद्ध देसी घी और गैया का घी, अरे मेरे भाई साहब, यदि 2000 रुपया केजी में मिले तो भी वो सस्ता है, यदि उसको भारतीय परंपरा के अनुसार उसको बनाया गया। मैं पुरुषोत्तम भैया के घर पर रुका हूं, मेरे कमरे में आप घुस जाइए, नाक का नजला खत्म हो जाएगा। अखंड ज्योत सालासर बालाजी के सामने जल रही है। मैं जजमान का 1 ग्राम भी घी नहीं लेता, गौशाला से घी लेकर के चलता हूं। अखंड ज्योत जलती है, पूजा में पूरा इस्तेमाल होता है। मेरे कमरे में अखंड ज्योत जलती है, 24 घंटा जलती है, और वो शुद्ध देसी घी, पड़ोसी को भी पता लग जाएगा कि खुशबू कहां से आ रही है, उसे घी कहते हैं। ये बाजारू, इससे तो तिल के तेल की जो जला दो वो ज्यादा ठीक है। ये बाजार में जो आ रहा है 3000, 3500, 2800 रुपए का कनस्तर, ये चर्बी को घर में मत घुसने दो इसको। गैया का घी लेकर के आइए, गैया का दूध लेके आइए और घर में उसका घी बनाइए। हफ्ते में 2 बार नाक में डालिए और हफ्ते में 1 बार नाभि में डालिए। ना श्वास की बीमारी होगी, ना माइग्रेन की बीमारी होगी। हफ्ते में 1 से 2 बार नाभि में और नाक में देसी घी डालिए, 20 साल उम्र बढ़ जाएगी। छाती ठोक के चैलेंज के साथ कहता हूं, 1 रुपया आपका डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। अनिद्रा का रोग है, आज मैंने एक वीडियो डाली है, शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगी। मेरे दोनों हाथ में फिटकरी के डेले हैं, दोनों हाथ में फिटकरी के डेले। एक मैंने वीडियो आज रिकॉर्ड कराई है, अपने मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में देख लो ना, उसमें अभी आपको दिखाई दे जाएगी। अभी यहाँ आने से पहले 50 बीमारियों को खत्म करती फिटकरी। और साधारण सी बात है, बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कटा फटा गला फला सब कैसा भी हो, पानी में आधा चम्मच फिटकरी डालकर उसी पानी से आप नहाइए। बस आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, आपके चेहरे का सौंदर्य निखरेगा। शेविंग के बाद में उसी को आप अपने इस्तेमाल में कीजिए। बच्चे को जन्म देने के बाद में नारी उस फिटकरी को अवश्य में उसको अपने प्रयोग में ले। ये देखो, ये टीवी में, मोबाइल में ये दिखाई दे रहा है। ये तो इसके इतनी गुणवत्ता है। हमने कोरोना काल में इसका सेवन करना लोगों को बताया। पुरानी से पुरानी खांसी, यहाँ तक के फेफड़ों को मजबूत करने वाली है। इसका पाउडर थोड़ा शहद में मिलाकर गर्म करके इसको चाट लीजिए। कुकर खांसी, सूखी से सूखी खांसी, ये सबको खत्म कर देगी, नजला खत्म कर देगी। ये इसकी इतनी विशेषताएं हैं। पेट संबंधी, लीवर और किडनी को तो धो करके रख देती है, बिल्कुल अंदर की गंदगी को बाहर निकाल करके रख देती है। इतना ये फायदा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं और आपके स्वास्थ्य की चिंता करता हूं, क्योंकि आज हर तीसरा व्यक्ति है वो जॉइंट्स। इस देश में 14 करोड़ लोग बीमार हैं जिनको हड्डियों का दर्द है। 14 करोड़ हैं ऐसे लोग। ये तो वो हैं जिन्होंने चेकअप कराया है अपना, और आप जैसे बिना चेकअप वाले भी तो बहुत होंगे। ये इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, अपने जगने का, सोने का, खाने का, पीने का ध्यान रखिएगा। कल भी मैंने निवेदन किया है, आप स्वस्थ रहेंगे तो सब पूछ लेंगे। यदि बीमार होकर अस्पताल पहुँच गए तो घर के लोग ही नहीं सुनने वाले होंगे, औरों को तो छोड़िए। स्वस्थ जीवन जिए। और भी बीच बीच में मैं कुछ बातें बताता रहूँगा। कहा, दरिद्रस्य क्षयी रोगी, जिनको घोर गरीबी है, जिनको कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हैं, रोगी, पापी निर्भाग्य बचा, या अनजान में कोई भी पाप, वो शिव पुराण की कथा जरूर सुने जिन स्त्रियों ने गर्भ में बच्चों को मार डाला। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। ये बहुत बड़ा पाप है, इसको भ्रूण हत्या कहते हैं, गर्भपात। ऐसे ये अपराध हुए हैं। पापी निर्भाग्य एवचः शब्द लिखा है। ऐसे जो पाप हुए हैं, और वो भी यदि शिव महापुराण की कथा सुन लेते हैं
तो भैया वो भी पवित्र हो जाते हैं। शिव पुराण की कथा सुनने से कोटि यज्ञ समान चा 1 करोड़ यज्ञ करने का फल शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो। आप रोज कथा सुनने के लिए आवे, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन इस कथा की जो महिमा है, आपके घर पर गंगा आई है, प्रयाग की त्रिवेणी यहां चल करके आ गई, तो ऐसे आप चूक मत जाना। ये घर गृहस्थी के तो काम सब बने रहेंगे, जिंदगी भर के लिए बने रहेंगे, लेकिन ये सौभाग्य, ये मौका कहाँ मिलेगा। लिखा गीता वाचा शिवेनुक्ता रामचंद्राया मुने। इस शिव पुराण का एक नाम है शिव गीता। कल या परसों मैंने आपको बोला था, वह श्लोक यहाँ लिखा है रामचंद्राया मुने। रामचंद्र जी ने भी गुरुदेव वशिष्ठ से इस कथा को सुना है। जो ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, रावण को मारा था प्रभु ने, इस ब्रह्म हत्या से मुक्त मेरे भगवान हुए हैं। होम शुद्धि हविषा कर्मणा अथस्थ शांतये। कथा के बाद में हवन यज्ञ जरूर हो। कोई भी आप व्रत अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद में हवन यज्ञ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यज्ञ करने से अनजान में होने वाले जो भगवत दोष हैं उनसे निवृत्ति मिल जाती है। कथा पूरी हो जाए तो 11 मितान विप्रान भोजन मधुपाय से 11 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन, कथा के समापन, ज़्यादा जितना हो जाए उतना, लेकिन 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर। ज़्यादातर से देखा जाता है कि अनुष्ठान आयोजन कराकर लोग अपने समाज को जिमाते हैं। समाज को जिमाइए, वर्णन है ग्रंथ में, परिवार खानदानी समाज के लोगों को जिमाएं, लेकिन उससे पूर्व 11 मितान विप्रान, कम से कम ब्राह्मण 11 ब्राह्मणों का भोजन तो होना ही चाहिए। ज़्यादा भले ही कितना हो जाए। भोजन में क्या हो, मधु पाए से मीठी खीर, बूंदी, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, जो भी कुछ बनाए सो बनाए। इस शिव महापुराण के भंडारे में मीठी खीर का होना जरूरी है। समझ रहे हैं? ताली मत बजाना, बगल में आवाज चली जाएगी। तो ये नियमता बताई गई है। तेन शास बलम सर्वम सफलम, नाथ संशय में कोई संशय नहीं है, जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। जिसका 1 रुपया भी शिव महापुराण की कथा में लग जाता है, उसे लाखों लाखों नंदी दान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण। कभी कभी तो इस कथा को पढ़कर के लगता है कि सगरी कथा छोड़कर शिव पुराण ही करना आरंभ कर दें। इसमें एक जीवन जीने की शैली, एक जीवन जीने की कला इसमें बताई गई है। क्या अद्भुत बात कही है। एक शिव पुराण से करोड़ यज्ञ का फल मिलता है, एक शिव पुराण से 10,000 रुद्राभिषेक करने का फल मिलता है। याद रखना, रुद्राभिषेक की महिमा यज्ञ से भी बढ़ करके। रावण को जीतने के लिए मेरे भगवान ने रुद्राभिषेक किया है। सागर के किनारे जो रुद्राभिषेक किया, वही तो प्रभु रामनाथ रामेश्वरम के रूप में वहां बैठे हुए हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान शिव का रुद्राभिषेक है, महारुद्राभिषेक। कल सोमवार है। कल तुलसीवन आश्रम के द्वारा भूतेश्वर, कभी आप ब्रज में आए तो मथुरा के भूतेश्वर भगवान का दर्शन करना। बगल में कात्यायनी माता शक्ति पीठ है, बिल्कुल बगल में। और केदारनाथ का उप ज्योतिर्लिंग है। कल आश्रम के द्वारा वहाँ पर महारुद्राभिषेक होने के लिए जा रहा है। बड़े आनंद की बात है। कल सोमवार है, आप भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में भगवान का दर्शन कीजिएगा। बार हमें टीवी पर जो भी लोग सुन पा रहे हैं, आप भी अपने महारुद्राभिषेक के लिए पहले सोमवार में आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए अपना नाम लिखा दें, गोत्र लिखा दें, तो आपका भी महारुद्राभिषेक है वह पूरा हो जाएगा। आइए लिखा है, मनसी च बहिरंत्रवांग मनोवृत्त रूपम परम शिव मनतादन सांद्रम या प्रपद्य। लोग अपने घर पर हैं, यदि मन से भी वो भगवान शिव के धाम चले जाते हैं तो मन से भी उन्हें तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसके महात्म्य में ऐसी बात कही गई है। एक रामायण का दोहा बोलकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो शंकर का द्रोही है, कोई भी देवता उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकता। और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहूँ।
स्वयं भगवान नारायण कहते हैं महादेव की भक्ति के बिना, महादेव की कृपा के बिना किसी को भी भक्ति नहीं मिल सकती। अपनी पूजा में भगवान शंकर की शिवलिंग पिंडी जरूर रखिए, नर्मदेश्वर रखिए। आर की कथा में आप सुनेंगे कि शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको अधिकार नहीं है लेने का। हाँ, एक ऐसी पिंडी है जिसका नाम है बाण लिंग, नर्मदेश्वर के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इनके ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद जो शंकर को श्रद्धा से मानता है उसे लेने का अधिकार है। सबके घर में नर्मदेश्वर भगवान। आप सुनेंगे शीशे के शिवलिंग पर पूजा, मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा, पीतल के शिवलिंग पर पूजा, ताम्र के तांबे के शिवलिंग पर पूजा, पारदेश्वर के ऊपर पूजन, चांदी के, सोने के, ये सब धातुओं का वर्णन है। लेकिन जो नर्मदेश्वर भगवान की जो पूजा है वह अपने आप में बड़ी अद्भुत है। हाथ उठा के बताएंगे क्या, भाग्यनगर हैदराबाद में कितने घरों में तुलसीवन आश्रम से नर्मदेश्वर आए हैं? सालराम भी आए हैं क्या? हाथ उठाइयो। सालिग्राम। 18 पुराणों में से कोई ग्रंथ भी आए हैं क्या? हाथ उठाइयो। आप में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी से पहले हमें टीवी वगैरह पर कभी नहीं सुना, नहीं सुना कभी भी? वो हाथ उठाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो हमें पूर्व से सुनते रहे हैं? पूरा पंडाल ही ऊपर है यार। भाग्य है हमारा, कथाएं सुनते रहिए। एक बात बस कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कथा तो मैं वृंदावन से ही सुना देता, मुझे हैदराबाद आने की ज़रूरत ही क्या थी? टीवी पर कथा चल रही है, पहले सुनाता रहा तो अभी भी सुना देता। मैं हैदराबाद आपसे नोट लेने के लिए आया हूँ, पैसा लेने के लिए आया हूँ। सही बात है परसोत्तम भैया, उसमें छिपाने की बात क्या? कथा तो टीवी से वहीं सुना देते हैं। धनाढ़ संभ्रांत लोगों की नगरी है। सुनो, और हम भगवत कृपा से 1 लाख गायों के लिए आवास बनाने के लिए जा रहे हैं। टीन टप्पर नहीं, पूरा आरसीसी की बिल्डिंग बन रही है। दुनिया की ऐतिहासिक गौशाला बन रही है। 100-100, 200-200 किलोमीटर तक। पूरे देश की गाय को हम नहीं बचा सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ब्रजमंडल में जो भगवान श्री कृष्ण की, थोड़ा सा आप और बैठेंगे, आप खड़े हो गए, बैठो, बैठिए। पूरे देश की हम गायों को ना बचा पाए तो 100-100, 200-200 किलोमीटर की गायों की तो हम रक्षा कर ही सकते हैं। और याद रखना, मैं उस ब्रज की बात कर रहा हूं जहां एक गाय का गोदान 9 लाख गायों के बराबर होता है। इस बात को अपने दिमाग से कभी भुला मत देना। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सिर्फ ब्रज प्रदेश है जहां एक गाय का गोदान सीधे 9 लाख गायों के बराबर, 1000 के बराबर नहीं, 9 लाख गायों के बराबर उसका एक गोदान होता है। ब्रज की एक गाय को बचाना 9 लाख गायों को बचाने के बराबर है। ब्रज में एक गैया के लिए आपने सहयोग कर दिया, 9 लाख गायों के सहयोग के बराबर है। ऐसा वह दिव्य ब्रज मंडल। आपके पास नोट बहुत होंगे, आपका बेटा अमेरिका जापान तक जाएगा, पैसा आपके पास बहुत होगा, लेकिन मुझे नहीं पता यह व्यासपीठ द्वारा से कथा कब मुझे पूरे देश में निकलना है। तो यह मुझे लगता नहीं है कि मेरा हैदराबाद कोई बहुत जल्दी लौट करके आ जाना हो जाएगा, संभव नहीं है। जब इस गौशाला को आने वाले समय में आप देखेंगे, उस समय आपके दिल दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि महाराज जी ने हमारे भाग्यनगर हैदराबाद में अपनी व्यासपीठ से कहा था इस गौशाला में सहयोग कर दीजिए, इस गौशाला को आपकी ज़रूरत है। लेकिन उस समय हम मौका चूक गए थे, हम कुछ कर नहीं पाए। मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा, ये समग्र, ये संपूर्ण आयोजन, इसके एक एक पाई, इसका एक एक रुपया, इसका एक एक पैसा गौ माता के लिए जो भवन का निर्माण हो रहा है, 2.5 करोड़ रुपए का गौशाला ने भूसा एक ही बार में खरीदा। 2 करोड़ 55 लाख रुपया मायना रखता है। जहाँ पर रोज के रोज ट्रक के ट्रक खाद्य सामग्री के आते हैं। तुम कथा करो या मत करो, यहाँ की सेवाओं के लिए हर महीना 3.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह मेरा कोई पांडित कर्म नहीं है, ना यह मेरा कोई व्यापार है, ना यह मेरा कोई बिजनेस है। यदि मुझे पैसों की चाहत होती तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी बनता। यदि आप वाली लाइन में होता तो बहुत बड़ा उद्योगपति भी बन जाता, कोई बहुत बड़ी बात ना होती।
100% जीवन ये परहित परमार्थ के लिए है। ये जीवन तो परहित के लिए है, परमार्थ के लिए अगले जन्म की मैं बता नहीं सकता। और ये सत्य यही है, भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ, इतना सा मखाना लिया है और आधा लीटर दूध लिया है, इसी के द्वारा कथा का आनंद हो रहा है। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आवाज़ मुरझा गई है, बिल्कुल ये गौ माता की कृपा, गौ माता हौसला दे रही है। और ये कथा आपके मध्य में गौवंश के लिए चल करके आई है और इसमें आप जरूर सहयोगी बने। कितनी बड़ी बात है, एक बार 21,000 रुपये आपके घर से निकलेगा, आप अपने बच्चों को मकान दुकान दे जाएंगे, पता नहीं है कब तक उनके पास रहेगी, लेकिन आपने 21,000 रुपये का सहयोग करके और बच्चों को अक्षय प्रति गौ सेवा से जोड़ दिया, सैकड़ों वर्षों तक ये पुण्य समाप्त नहीं होगा। 21,000 रुपये के इंटरेस्ट के द्वारा 1.25 सेर भूसा 365 दिन पूरे वर्ष भर गौ माता के पेट में हमेशा हमेशा के लिए जाता रहेगा। आपको तो मेरी व्यासपीठ के लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपके धन का सदुपयोग कराया जा रहा है। इसलिए 2 संकल्पों को लेकर के बहुत बड़ी बात है। घर में आप 2 बच्चों को पढ़ाइए, कितना पैसा खर्च होता है। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ में सैकड़ों बच्चे निःशुल्क, 1 टका नहीं लगता उनका भी, कपड़े लत्ते से लेके किताब फीस सब, भोजन पानी तेल साबुन सब कुछ, सब आश्रम की तरफ से। ये सब तभी तो हो रहा है जब आप जैसे मानवा भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं। तब आजीवन हमेशा हमेशा के लिए आप इसके मेंबर बनकर 25,000 रुपये का सहयोग है। आज ही मैं निवेदन कर रहा था कि एक बच्चे को पढ़ाने का मतलब है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना। ये 2020 के गंगा दशहरा पर ये बात मैंने किसी ग्रंथ से बोली थी। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दे दिया है। मेरी माता और बहनों, साल में 1 साड़ियाँ कम यूज में, कम खर्चे में ले लेना। आपके पास में तो जो भी कुछ है वो सब दुबका छिपके का ही होता है। आप कहते हैं क्या दुबके दुबके दान पुण्य कर सकते हैं? मैं यहाँ से अनाउंस नहीं करूँगा, आराम से कर देना। और एक कहूँ निज चोरी, भगवान शंकर के चोरी कहाँ है, साहूकारी है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने कुनबे के लिए कर रहे हैं। और वहाँ से रसीद जरूर लेना। यदि आपने रसीद नहीं ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रसीद जब यहाँ आओ तो मुझे दे जाना, रसीद यहाँ दे जाना। जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नहीं कहीं भी आप रसीद लेते हैं तो आपके धन का सदुपयोग होता है और हमें पता लग जाता है कि आपने पैसा काय सेवा के लिए दिया है, फिर उसको उसी सेवा में लगा दिया जाता है। आज आश्रम कई सेवाएं लेके चल रहा है। पूरे वृंदावन में पानी के टंका रख दिए, खारा पानी है वृंदावन में, लेकिन ये व्यवस्था की है, टैंकर लग रहे हैं, ट्रैक्टर लग रहे हैं और हजारों टंकियां वृंदावन में रखी हैं, जीव जंतु पानी पी रहे हैं। इसका पुण्य किसको मिल रहा है? इसका पुण्य मिल रहा है आप भक्तों को, जिनके द्वारा ये हो रहा है। गाड़ियां दौड़ दौड़ करके भोजन, तुलसीवन आश्रम ने कोरोना काल में 14 ट्रक राशन बांटा। और उस समय की बात थी जिस समय लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं रहा था। उस समय आश्रम खड़े होकर के इस काम में लगा हुआ था। ट्रकों के ट्रक यहाँ से चित्रकूट तक ले जा करके कपड़े बांटे। तो इस कार्य में आश्रम लगा हुआ है और ये जिंदगी जीने में बहुत आनंद हो रहा है। इस जिंदगी के साथ आप जुड़िए। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है। तो यह कार्यक्रम, पूरा अनुष्ठान किसी एक विशेष व्यक्ति का यह आयोजन नहीं है। एक आदमी की तो मैं कथा ही नहीं कर रहा, आजकल नहीं कर रहा मैं। 2027 तक कोई भी तारीख खाली नहीं है। एक व्यक्ति, कितने आयोजन, कितने सेठ आते हैं बड़े बड़े। हम जिस भी नगर में जाते हैं पूरे नगर को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबको लगे कि आयोजन हमारा है, आयोजन। इस आयोजन का खर्चा तो 10 पहलवानों ने संभाल लिया, जो हमारे एक एक दिन के 10 जजमान हैं। इस आयोजन में आपको माइक के लिए, धर्मशाला के लिए, भंडारा के लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। 10 जजमान खड़े हैं, ये पूरा आयोजन वो संभालेंगे। इसके अलावा आप जितना भी पांडाल परिसर है वह ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बढ़ चढ़ करके गौ माता के लिए करें, गौशाला के लिए करें। तालियां तो ऐसे निकल रही हैं, अब क्या बोलूं मैं। दुनिया का विलक्षण कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है, जहां लोगों की जानें बचेंगी, जहां लोगों के प्राण बचेंगे। वृंदावन की धरती पर अद्भुत कैंसर हॉस्पिटल,
एक मानवता की सुरक्षा के लिए बनने के लिए जा रहा है। इसमें आपके पूर्वजों का नाम अजर अमर हो जाएगा, पत्थर के शिलालेख पर नाम लिखा जाएगा। सहयोग राशि कितनी सी है? 1.25 लाख रुपया। कल जैसे भाई केसर सिंह जी ने सहयोग किया है, उस कैंसर अस्पताल के लिए हम आह्वान करेंगे, ईश्वर ने आपको दिया है, आप अपने पूर्वजों के निमित्त शिलालेख पर नाम अजर अमर करा दीजिएगा। इतना बड़ा यह हॉस्पिटल बन रहा है, मेरे शब्द को आप कागज पर लिख लेना। जिस दिन इस अस्पताल का उद्घाटन होगा उस समय देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, इस देश के चारों शंकराचार्य, इस देश का राष्ट्रपति, और लोग अचंबा मानेंगे, कहेंगे क्या प्राइवेट संस्थाएं भी इतना बड़ा काम कर सकती। और अन्नू भाई मेरा मुंह न देख, ऐसा ही होगा। तो यह कार्य अद्भुत काम होने के लिए जा रहा है। राम जी के कार्य में गिलहरी का भी अपना एक सहयोग था। आप भी इसमें अवश्य में सहयोगी बनिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। अब देखते हैं भगवान सालासर की फोटो स्मृति चिन्ह कितने बड़भागियों के घर में पहुंचेगा। जब कथा की आरती होगी उससे पूर्व आज के दानदाताओं का यहाँ से आह्वान होगा, यहाँ तक बुलाया जाएगा। ठीक सामने आश्रम का कार्यालय लगा हुआ है, वहाँ पहुंचकर सहयोग करते हुए आप रसीद जरूर लीजिएगा। आइए 2 क्षण 2 पंक्तियाँ भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। कड़ कड़ में ओम समाया है, भगवान तेरी बड़ी माया है। कड़ कड़ में ओम समाया है, हे प्रभु तेरी बड़ी माया है। स्वर्ग दोनों हाथ ऊपर कर। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, शिव कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, शिव कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु नगर में आया है, कैसी तेरी माया है, मेरा भोला नगर में आया है। कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला
भोले की जटा में गंग विराजे, गंग विराजे, हाँ गंग विराजे। भोले की जटा में गंग विराजे, गंग विराजे, हाँ गंग विराज। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। श्री राधे। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराज। सर्पों में ओम समाया है, सर्पों में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम। भोलेनाथ भोले हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। बोलिए महादेव बाबा की जय हो। आइए श्री शिव महापुराण का महात्म्य पूरा होता है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। श्री शिव महापुराण की पहली संहिता में माइक खोलिए प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। इसी संहिता में वर्णन है कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। इसी में वर्णन है कि बेल का महात्म्य क्या है, भस्म की महिमा क्या है, रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे धारण किया जाता है। ये संपूर्ण कथाएं विद्येश्वरी संहिता में वर्णित की गई हैं।
उसको सुन लीजिएगा। एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 25 अध्यायों की ये संहिता है, इसका नाम है विद्येश्वरी संहिता। ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा कि कलकाल में इन दोषों से जीव कैसे बच सकता है, तो 3 बातें बताई हैं। श्रवणादित्र के शक्तौ वर्णन किया, 3 काम बता दिए गए हैं। एक है श्रवण, एक है कीर्तन और एक है मनन। भगवान की कथा सुनो और सुनाओ और उसका चिंतन करो। इस कलयुग में ये 3 काम करने से जीव मुक्त हो जाएगा, श्रवण, कीर्तन और मनन। अब पूछा गया कि कोई सुन भी ना पाए, मनन भी ना कर पाए, कीर्तन भी ना कर पाए, तो कलयुग में उस जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? शिव मात्र से पूजायाम लिंग वेरम च दृश्यते। कहाँ उसका उद्धार हो जाएगा, कैसे होगा? कलकाल के व्यक्ति के लिए बता दिया गया। कहा शिव मात्र से पूजायाम, भगवान शंकर की पूजा। वर्णन है लिंग वेरम च दृश्यते। ऐसे सर्व महादेव हैं जिनका चिन्ह और जिनका शरीर दोनों की पूजा होती है। कितनी सुंदर बात कही है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके घर में 25 देवता हैं मंदिर में, और आप जल्दी में, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, सबको एक साथ आप नहला धुला नहीं सकते, तो 1 लोटिया पानी लो और आपके घर में जो शंकर की पिंडी है उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दो, सगरे देवता नहा लेंगे, आपके पूजा का नियम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सगरे देवता भगवान शंकर की शिव पिंडी में विराजते हैं। रोज ऐसा मत करना, जब कहीं आपको जल्दी में जाना है तो ये नियम पूरा हो जाता है। जैसे आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कहीं आपको जल्दी में जाना है और आपका नियम न टूटे और सुंदरकांड के सुंदरकांड के पाठ का फल आपको मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामा गिरगंड्यम सकल गुण निधानम बाण राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। 11 बार इस श्लोक को आप उच्चारण कर दीजिएगा, आपको सुंदरकांड के पाठ की फलश्रुति प्राप्त हो जाएगी, आपका नियम शाश्वत बना रहेगा, नियम नहीं टूटेगा। तो कलकाल में भगवान शिव का जो शिव पिंडी है, शिवलिंग, उसका पूजन व्यक्ति के ताप प्रताप संताप सबका हरण कर लेता है। महात्माओं ने पूछा सूत जी महाराज को, तो अब आप ये बताएं कि भगवान शंकर का शिव पिंडी ये किस प्रकार से प्रकट हुआ, इसके बारे में आप हमें बताएं। शिवलिंग जो आज पूरी दुनिया भगवान महादेव की पिंडी को पूजती है, इसकी प्राकट्यता कैसे हुई, इसके बारे में बताएं। तो श्रोतमिच्छामि योगीन्द्रम लिंगा आविर्भाव लक्षणम। इसका आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, उसके लक्षणों का वर्णन करें। यह कितने प्रकार के शिव पिंडी होती हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब कहा पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्वते। बहुत प्राचीन बात है। आयुधिताम महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परम। बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान विधाता ब्रह्मा में दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। दोनों के झगड़े को शांत कराने के लिए भगवान शंकर ही शिव पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। सौनक ऋषियों ने कहा इतने संक्षेप से काम नहीं चलेगा, पूरा बताइए कि झगड़ा क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, और शिवलिंग दोनों देवताओं के मध्य में कैसे प्रकट हुआ, यह आप विस्तार पूर्वक बता दें। तो श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 7 नंबर के अध्याय में शिवलिंग उत्पत्ति की कथा बड़े विस्तार पूर्वक सुनाई गई है। 7, 8, 9, 10 ये अध्याय हैं। नंदकेश्वर ये कथा नंदी जी महाराज कार्तिकेय जी को और सुना रहे। पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप पर्या भूत्वा स्वान गैरपिशंव्रता। एक समय की बात थी, पुराना समय था, पुराने समय की बात थी। एक बार घूमते हुए वेदाता ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में पहुंच गए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें देखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वत्स विष्णु महामाना आगतम काल वेगता। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ
और मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, तुमने मेरे चरण नहीं धोए, तुमने मेरी आरती नहीं उतारी। ब्रह्मा जी बोले तो भगवान नारायण ने जवाब दिया, पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक। विष्णु जी ने कहा, मत्स्तम जगदिदम वत्स, मनुष्य तुम ही चोरवत। तुम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान नारायण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो ज़्यादातर ऐसे साधुओं को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं विधाता ब्रह्मा को कि जब भी कोई मनुष्य या और कोई अपनी पूजा जो चाहता है तो उसको नष्ट होने में, पतित होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। तुम्हें अपनी पूजा का इतना शौक और तुम्हें अपनी पूजा कराने के लिए इतनी होड़ लगी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारा पतन न हो जाए। तुम मेरे पिता बनते हो, ठीक से सोचिएगा, तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब दोनों में विवाद हो गया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, और इतना विवाद हुआ कि दोनों में युद्ध छिड़ गया। एक गरुड़ पर बैठ करके युद्ध करता है तो दूसरा हंस के ऊपर आकाश में युद्ध होने लगा। हंस पक्षिंद्र वाहनो विरंचा विष्णुवाशैव मिथो युद्धरे, तथा दोनों में बड़ी जोर से युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर हथियार उठा करके चलाने लगे। माहेश्वरात्रम मतमान संददे ब्राह्मणोपरि, एक ने माहेश्वर अस्त्र और एक ने ब्रह्मास्त्र चलाया। नारायण के हाथ में माहेश्वर अस्त्र और ब्रह्मा जी के हाथ में ब्रह्मास्त्र अस्त्र था। दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ने लगे। उसी समय देवता भगवान महादेव के पास पहुँचे, कहा, हे भोलेनाथ, दोनों देवों में युद्ध छिड़ गया है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आपस में लड़ गए हैं और आप ही जाकर के इस युद्ध को शांत कीजिए। देवताओं ने खूब स्तुति करी। तब भगवान शिव खड़े हो गए। अथाइदांगड़म गंतु हर दात्रोदरीश्वर, इन्होंने वहाँ के लिए प्रस्थान किया और वो हरि और विधाता के मध्य में भगवान महादेव जाकर के पहुँचे। दोनों को रोकने लगे और कहने लगे, रुक जाइए रुक जाइए। बिचौलिया में भी कभी थप्पड़ पड़ जाते हैं। जब दोनों में से एक भी मान नहीं रहा था, कुछ प्रहार शंकर जी के ऊपर हो गया, और जैसे ही प्रहार शिव के ऊपर हुआ तो भगवान इतने क्रोध में आ गए और भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें पूज्य बनने का इतना बड़ा घमंड है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम में बड़ा कौन है। कौन है तुम में पूजा के लायक, बड़ा कौन है। इतने में मेरे परमात्मा भगवान महादेव उसी समय रक्त लाल रंग के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। आकाश से धुंधवियां फूलों की वृष्टि, जय जयकार की आवाज हो रही थी। बिल्कुल तपतपाया, बिल्कुल लाल रक्त। वहाँ पर एक स्तंभ वहाँ प्रकट हुआ। जहाँ पर ये प्रकट हुआ लाल रंग का था, उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से उसको जानते। अरुणाचल में आज भी वो बड़ा भगवान शिव का वो दिव्य मंदिर है। लोग वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। तो वहीं पर यह प्रकट हुआ और एक रूप से भगवान महादेव दोनों देवों के बीच में थे। और उन्होंने कहा कि तुम्हें बड़े होने का घमंड है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम में बड़ा कौन सा है, जो इस स्तंभ के और छोर का पता लगा के पहले आ जाए तो हम घोषित कर देंगे कि वही बड़ा है। कौन किधर जाना चाहेगा। तो इतुक्तवा सूकरः तनो विष्णु तस्या दिमीयवान। भगवान नारायण ने सूकर रूप बनाया और वो सीधे पाताल लोक की तरफ चले गए नीचे का पता लगाने के लिए कि स्तंभ नीचे गड़ा हुआ कितना है। वेदाता ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो तथा ब्रह्मा हंस तनु सदम भिक्षुतम येयु। ब्रह्मा जी ने हंस का भेष बनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा बड़ी अद्भुत है। और वो अंबर आकाश की तरफ चले गए और उस स्तंभ का पता लगाने के लिए। भगवान व्यास लिखते हैं कि ये घटना 100 साल के लिए नहीं थी, 1000 साल के लिए नहीं थी, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। इसलिए भगवान महादेव अनादि और अनंत है। करोड़ों वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी ऊपर के छोर का पता नहीं लगा पा रहे थे, और नीचे भगवान नारायण जो सूकर बन करके गए थे, वो भी उसके अंत, आदि और अंत का पता लगाने में सक्षम नहीं थे।
आज भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जो पिंडियां हैं, महाकाल भगवान उज्जैन में, हम तो उस समय नहीं रहे होंगे, ऐसा बताते हैं कि वैज्ञानिक लोगों ने बहुत काल पहले भगवान महाकाल के नीचे का पता लगाया कि पिंडी कितनी गहरी है। अकेले महाकाल ही नहीं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जो पिंडियां जो असली रूप में हैं, उनकी आज तक गहराई का पता नहीं। भगवान शिव अनादि हैं, भगवान शिव अनंत हैं। जब कोई भी नहीं था तब वह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब महादेव ही रहेंगे। महादेव की पूजा का प्रमाण हर युग में प्राप्त होता है, मिलता है। शंकर की पूजा सतयुग में बताई गई, त्रेता में, द्वापुर में, कलयुग में तो है ही। जब से सृष्टि हुई है उससे पहले से भगवान शिव पूजे जा रहे हैं। दुनिया तो बाद में बनी है, पहले देव बने। श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन इसमें भी है, आगे आप सुनेंगे। अनादि काल में भगवान शिव, ये पूरी दुनिया, पूरा जगत सृष्टि शिव से बनी है। भगवान शंकर ही तो अर्धनारीश्वर बने हैं। आधा शरीर उनका पुरुष का है, आधा स्त्री का है। आधे में महादेव हैं, आधे में सती है। महादेव से उन्होंने मनुजी महाराज को, और सती से उन्होंने माता सतरूपा को प्रकट कर दिया। पूरी सृष्टि मानव जाति इसी से आगे प्रकट होती है। तो अनादि काल में, आरंभ में यदि कोई देव हैं तो भगवान शिव हैं। वो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जिनकी श्रद्धा महादेव के प्रति है, भगवान शंकर के प्रति है। ब्रह्मा जी ऊपर गए, नारायण नीचे गए, लेकिन और छोर का पता लगता नहीं है। नारायण को भूल समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, ओ हो, ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। ये कोई और नहीं, ये भगवान महादेव ही निर्गुण रूप से हैं। तो इसके और छोर का पता कैसे लग जाएगा? जिसका जन्म ही नहीं है तो उसका समापन कहाँ होगा? शंकर जी का जन्म नहीं है। राम कृष्ण के माता पिता के नाम का पता है, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया कि भगवान महादेव के माता पिता कौन हैं। आज तक पता नहीं चला। वो अनादि है, वह अनंत है। वह जब कोई नहीं था तब वह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो आज भी शंकर के मंदिर से ज़्यादा कोई मंदिर नहीं है। सबसे ज़्यादा खेत में, खलिहान में, मेड़ पर, पेड़ के नीचे, जहाँ आप जाएंगे, हर गांव में आपको शिवालय मिल जाएगा। और एक बात और मैं बोलूँ, राम के बच्चों की पूजा नहीं हुई, कृष्ण के बच्चों की पूजा नहीं हुई, लेकिन शंकर तो वो दिव्य रूप है जिसके सिर्फ बच्चे ही नहीं पूजे जाते, उसके आसपास जो हैं सब पूजे जाते हैं। माथे का चंद्रमा पूजता है, उसका बैल नंदी पूजता है, उसके दोनों पुत्र पूजते हैं, कार्तिकेय और गणेश। मैया जी की तो पूजा होती है। अरे और छोड़ लीजिए, कंठ में भुजंगा काला सांप भी नाग पंचमी के दिन वो भी पूजता है। ऐसा भगवान से। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवान शंकर को प्रणाम करने से, इनकी पूजा करने से जन्म पत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। कितना भी बड़ा दोष जन्म पत्री में हो, आप अपने घर में महादेव को पूजना शुरू कर दीजिए, आपकी जन्म पत्री निर्दोष हो जाएगी, कोई दोष ही नहीं रहेगा। भगवान शिव ऐसे देवता है। ऐसे भगवान शंकर, जब उनकी जो पिंडी स्तंभ जब प्रकट हुआ था, नारायण नीचे गए, आंख में आंसू आ गए। ओ हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रभु से जाकर के माफ़ी मांगूंगा। नारायण वापस आ गए, बरहा रूप त्याग दिया, अपने असली रूप में आए और लंबे होकर महादेव को प्रणाम किया। तो भगवान क्या बोले? वत्स प्रसन्नोस्मि हरि तस्तई स्वत्मक्षण पे सत्यवाक्य। मुझे पता है कि तुम सत्य बोलोगे। शंकर बोले, क्या तुम मेरे इस स्तंभ पिंडी का और छोर पता लगा के आए हो क्या? नारायण की आंख में आंसू आ गए और भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु, आपके और छोर का पता कौन लगाएगा? आप आदि और अंत नहीं, आप अनादि और अनंत हैं। जिसका आरंभ ही नहीं है उसका समापन कहाँ होगा? फिर उसका विराम कहाँ होगा? भगवान, मैंने बहुत बड़ी भूल की।
मैं समझ नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, हे महादेव, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरे अविवेक के द्वारा ऐसा ये हुआ है। हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, पूरी सृष्टि के नियंता आप हैं। जब कोई नहीं था, नारायण ने कहा है, जब कोई नहीं था तब आप थे, जब कोई नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। मैं आपको प्रणाम। तो भगवान बोले, वत्स प्रश्नोस्मि हरे यतस्त ईश्वरस्त क्षणपि सत्यवाक्यम। तुमने जो सत्य शब्द बोले हैं उससे मैं बड़ा अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इन्होंने कह दिया। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम सत्य सत्य बोले हो, और जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। ये शंकर जी बोले। लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता, मेरी व्यासपीठ कहती है सत्य के बिना काम नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म तो वही है जिसमें सत्य हो। धर्मान दूषरे सत्य समाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। नहीं असत्य सम पातक पूंजा झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। तो भगवान शिव बोले, तुमने तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया है क्योंकि तुम सत्य बोले। इसलिए हे नारायण, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। धरती पर तुम्हारे मंदिर बनेंगे, जो तुम्हारे मंदिर में दर्शन करेगा महादेव उसके ऊपर अति प्रसन्न होगा। ये भगवान शिव बोले। आप विष्णु के मंदिर में जाते हैं, इससे भगवान शंकर को जलन नहीं होती, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि तुम सत्य बोले हो, इसलिए मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, तुम्हारी तिथियां मनाई जाएंगी, तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे, और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन में ये महादेव किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं रहने देगा। जो तुम्हारी आराधना पूजा करेगा उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव नारायण को ऐसा वरदान दे गए। इसका मतलब ये सत्य का बोलबाला, सत्य का अनुसरण करें। हमारी वाणी में भी सत्य हो, हमारी हर इंद्रिय में सत्य का होना जरूरी। कानों में सत्य, चुगली नहीं सुनते किसी की, ये कानों का सत्य है। गलत नहीं देखते, आंखों का सत्य है। झूठ नहीं बोलते, ये वाणी का सत्य है। गलत जगह पर नहीं जाते, ये पामों का सत्य है, चरणों का सत्य। ऐसे सत्य को स्वीकारना चाहिए। सौनक ऋषियों ने पूछा सूर्य जी को कि ब्रह्मा जी का क्या हुआ? कहा ब्रह्मा जी अभी पता लगाने के लिए गए हैं, वो पिंडी का छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को इससे दिक्कत नहीं है, उनको ये परेशानी है कहीं नारायण मुझसे पहले नहीं चला गया हो पता लगा के। हम तो घाटे में रहे, हम ऊपर उड़े आए, यदि नीचे चले गए होते तो हमें सफलता मिल गई होती। बिल्कुल आप जैसी बातें, आप भी तो कहते हैं ये कर दिया, ये ना कर देते तो बहुत बढ़िया होता। वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, हम विफल हो गए हैं और हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम वो नहीं कर पाए जो दूसरे ने किया है। और यही सोच सोच करके आदमी इतना परेशान होता है।
ब्रह्मा यही तो कहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य नहीं मिला, इससे परेशानी नहीं है। उनको दिक्कत इस प्रकार से है कि कहीं नारायण पता लगा करके तो नहीं आ गया, मुझसे पहले वो तो नहीं आ गया। और मैं निवेदन करूंगा, आपके पास जो ऊर्जा है अपने कामों में लगाइए, और वेस्टेज में, व्यर्थ में दूसरे के लिए अपनी ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं। पूरा तो आपका दिल दिमाग इसमें ही चला जाता है, बगल वाले की इतनी दुकान चलती क्यों है? जितना दिमाग उसमें लगा रहे हो, उस दिमाग को अपने कार्य को बढ़ाने में लगा दो, तो न सफलता न मिल जाएगी ना। तो दूसरों के लिए सोच रहे हैं, दूसरों के इतने शुभचिंतक हैं। परमात्मा को तो यह प्रार्थना कीजिए, भगवान इसकी दुकान पर इतनी भीड़ कर दो, ये ना संभाल पाए तो ग्राहक लौट लौट करके मेरे यहाँ आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लेकिन वो तो लिंग पुराण की बात है। बिल्कुल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। एक भगत ने भजन किया, महादेव प्रसन्न हो गए, कहा बेटा वरदान मांग, लेकिन इतना ध्यान रखना जो तू मांगेगा पड़ोसी के हाथ दूना अपने आप हो जाएगा। अब बड़ा परेशान है कि तप मैंने किया और दूना मिले पड़ोसी को। तो उसने महादेव को कहा जो मैं मांगूंगा वही आप दे देंगे? हाँ बेटा फिक्र ना कर, वही दूंगा। तो कहा त्रवाचा भरो, शंकर जी ने कहा दूंगा दूंगा, तीसरी बार कहा कि दूंगा। तो भगत ने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो। शंकर जी उसका चेहरा देखते रहे, कहा ये तो भजन का परिणाम नहीं कि आंख फूट जाए, तो आंख क्यों फुड़वा रहा है? बोलता है मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, इसलिए पड़ोसी के लिए तो अपनी आंख भी फुड़वाने के लिए तैयार है। आदमी अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से परेशान है। अपना बेटा 35 साल का हो जाता है, विवाह न हो तब दिक्कत नहीं होती, पड़ोसी के यहाँ बैंड बाजा बजता है तो बिना एकादशी करे उसकी 11 हो जाती है, भोजन छोड़ देगा, जल पानी छोड़ देगा। इतनी जलन है इस व्यक्ति की। ब्रह्मा को देखिए, लक्ष्य नहीं मिला, इससे दिक्कत नहीं है, परेशानी इससे है कि कहीं नारायण मुझसे पहले पता लगा के तो नहीं आ गया, तो पूरा दिमाग वहीं चल रहा। इस कमी को अपने आप से दूर कीजिए। हमारा उपनिषद कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येय माक्षभिर्यजत्राः। कानों से बढ़िया सुनो, आंखों से बढ़िया देखो, सबके लिए स्वस्थ रस्तु, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। ऐसी